अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें नीतीश कुमार का बेटा कोई साधारण व्यक्ति की तरह उसका एक्टिविटी नहीं था। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और हमारे साथ श्वेता राय जी है। आज बात हम करेंगे कि क्या नीतीश कुमार का पुत्र निशांत कुमार, श्वेता जी, क्या मानसिक रूप से विक्षुब्ध है या किसी नशापान का आदी हो चुका है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत होता है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, 30 सेकंड का वीडियो श्वेता जी। श्वेता जी, अभी आपने वीडियो को देखा, आपको उसका मनोदशा कैसा लगा कि निशांत कुमार कोई नॉर्मल व्यक्ति की तरह बैठा है, अगल बगल में नॉर्मल व्यक्ति बैठा है, या निशांत कुमार उसी की तरह एक्टिविटी करता है, या किसी नशेड़ी की तरह या विक्षुब्ध, मानसिक विक्षुब्ध व्यक्ति की तरह करता है? किसी भी एंगल से नॉर्मल इंसान की तरह तो बिहेव नहीं करता है जी, जहां तक बात है। और रहा बात की जो वो मतलब कि जो इंसान मतलब नशा करता है या कुछ और करता है, ये तो अलग बात है, लेकिन वो देखने से ही पता चलता है कि जो वो नॉर्मल इंसान नहीं है। वो किसी न किसी तरह से नशा करके हो या जैसे भी हो, वो अब नॉर्मल की तरह ही बिहेव करता है। तो हमारे संविधान में श्वेता जी एक प्रावधान है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो उसको किसी भी पद पर बैठाना उचित नहीं होता है। फिर ये पुत्र मोह में नीतीश कुमार जी अपने बेटा को सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता दे रहे हैं। श्वेता जी, अब सवाल इस बात का है कि लोग लालू यादव के बारे में बोलते थे कि देखिए लालू यादव तो परिवारवाद है, बेटा बेटी को ये दे दिया, सत्ता उसको दे दिया, राजनीति उसको करने के लिए दे दिया, उम्मीदवार भी मुख्यमंत्री का उसको बनाता है, डिप्टी सीएम उसको बनाता है। तो अभी का जो दौर है, जो निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन किया है या कर रहा है या उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? श्वेता, एक तो यहाँ पे योग्यता देखा नहीं जाता है, और रहा बात परिवारवाद का, तो परिवारवाद कौन नहीं कर रहे हैं? सभी नेता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को शामिल कर लिया, बिल्कुल मंत्री बना दिया उसको। नीतीश कुमार जिनका बेटा अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल देखने से लगता है, विक्षुब्ध है, मतलब मानसिकता रूप से मानसिक रूप से विक्षुब्ध लग रहा है देखने से। सच्चाई क्या है? ये तो उसको राजनीति में दिया जा रहा है जी, उसके बावजूद उसका मंत्री पद का मांग किया जा रहा है, जबकि वो अब नॉर्मल है। मंत्री नहीं, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। श्वेता, मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, लेकिन क्या बताइए, जो व्यक्ति नीतीश कुमार पर आज तक कलंक नहीं लगा था परिवारवाद का, लेकिन नीतीश कलंक लगता तो कैसे लगता? क्योंकि उनका बेटा पहले से ही वो मेंटल है नहीं। ये तो मान लीजिए बिना किसी सबूत और आधार के नहीं कह सकते हैं ना, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है। देखने से उसका बैठने उठने का तरीका, उसका बोलचाल का तो देखिए तो किसी भी एंगल से नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल नहीं नॉर्मल लग रहा है। तो फिर परिवारवाद कहाँ से लाता? उसकी बीवी ऑलरेडी पहले ही छोड़ चुकी थी, स्वर्गवास भी हो गया, शिक्षक भी थी उसकी पत्नी, वही ना। तो मान लीजिए रिश्ता उन दोनों के बीच में सही नहीं रहता था, जैसा हम लोगों ने आप लोगों ने सुना है कि रिश्ता नीतीश कुमार के पत्नी के साथ उसका नहीं रहता था, कहीं और कुछ था। सच्चाई को बात कि जो लालू यादव पे टिप्पणी करने का कि परिवारवाद है, तो उस लायक था उसका बेटा बेटी, तो वो लाया। लेकिन लालू जी भी तो शिक्षा नहीं दिया ना तेजस्वी यादव को। लालू यादव ने भी तो शिक्षा नहीं दिया, उस लायक बेटा को नहीं बनाया। मां मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बाप रेल मंत्री, उसके बावजूद भी अगर तेजस्वी जी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो विपक्ष तो ये सवाल उठाता है ना श्वेता, कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो जाना पड़ेगा ना श्वेता। बैकफुट पर जाना नहीं, यहाँ बात परिवारवाद का कर रहे हैं कि परिवारवाद तो हर कोई कर रहा है। अमित शाह भी खुद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को देखिए। अमित शाह ने भी अपने बेटा को आईसीसी का सचिव बना दिया, जैसा को, तो वो भी परिवारवाद की श्रेणी में है। सामान्य व्यक्ति का लड़का अगर जैसा रहता तो बिल्कुल श्वेता आप सही बोल रहे हैं, वो भी आईसीसी क्रिकेट का वो नहीं बनता सचिव, कहीं से भी नहीं बनता। नहीं। तो परिवारवाद से छूता कौन है? भाजपा में भी कोई नहीं है। देखिए हुकुमदेव यादव का बेटा अशोक यादव है, राजनाथ सिंह का बेटा है राजनीति में, सुषमा स्वराज की बेटी है राजनीति में,
कौन बचा है भाई? कोई भी नहीं अभी जो बचा है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उसका बाप भी भाजपा का नेता था, विधायक था, तो वो भी तो परिवारवाद का एक उदाहरण है ना श्वेता। वो सिर्फ कलंक लालू यादव पे ही मरना ये भी उचित बात नहीं। और रहा बात की से जो हाँ नीतीश कुमार के बेटा का, तो उसका पहले अच्छे से इलाज करवा ले, देखभाल करवा ले, फिर उसको राजनीति में एंट्री दे। उसको अभी उसका जो जदयू का कमान उसके हाथ में दिया जाएगा, पता चला कि कल को जदयू गर्त में चला गया और उसी गर्त में ना जाए जदयू। इसलिए श्वेता मैं आपको बता रहा हूं, जदयू गर्त में नहीं जाए, जदयू पार्टी बर्बाद नहीं हो, इसके लिए ही आनंद फनान में अरे अगला भी पगला है ये नारा। हाँ, इसलिए उसको आनंद फनान, जदयू बर्बाद नहीं हो, पार्टी खत्म नहीं हो, इसलिए कुछ जो नीतीश कुमार के अगल बगल में लोग बैठते हैं, ललन सिंह हो, संजय झा हो या विजेंद्र यादव जी हो, उसके बाद एक और नेता है, मैं विजेंद्र जी तो बोल ही दिया, एक और नेता है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा श्वेता, वो भी मंत्री है। ये सब मिलके षड्यंत्र के तहत जदयू को बचाने के लिए, अपना दाल रोटी चलाने के लिए ही उसने नीतीश कुमार का बेटा जो है निशांत, उसको राजनीति में लाया है। उसको आगे करके राजनीति वो लोग करेगा, उसका बना के यूज करेगा। तो अभी तक हमने देखा ये तस्वीर भी आप लोग, बेहतर है कि जदयू का कमान किसी और को थमा दिया जाए तो वो शायद बेहतर करे। नहीं, देखिए श्वेता, मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ा सामान्य भाषा में। हमारे बिहार की जो राजनीति है, राजनीति जाति आधारित है, बिहार की राजनीति। हाँ। अगर लालू यादव का कोई वोट बैंक है तो यादव समाज का बहुसंख्यक वोट जो यादव समाज का है वो लालू प्रसाद यादव के तरफ जाता है। हाँ। 90% से 95%, 5% यादव रख लीजिए या इधर उधर हो जाते होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी जाति का, कुशवाहा जाति का, जाति आधारित वोट ही नीतीश कुमार के भी पास है। तो भाई इन जातियों को समेटने के लिए वोट एक मुश्त जदयू को कैसे पड़े, उसके लिए तो उस जाति का लोग का प्रतिनिधित्व तो जरूरी होता है ना श्वेता। इसलिए ऐसा किया गया कि नीतीश कुमार के बेटा, अब मान लीजिए संजय झा को बना देगा, मान लीजिए ललन सिंह को बना देगा, तो भैया उसके नाम पर तो कुर्मी समाज का लोग या कुशवाहा समाज का लोग तो जदयू को वोट नहीं करने जा रहा है। इसलिए हाँ। राजनीतिक मजबूरी भी होती है परिवारवाद को बढ़ावा देना, मजबूरी और जरूरी। हाँ। उसको अपना वोट बैंक का छिटपुट नहीं करना है, बंटवारा नहीं करना है, नहीं होना, छिटपुट नहीं होना। किसी भी इंसान, कैसा भी इंसान हो वो, भले वो मानसिक रूप से बीमार हो, विक्षुब्ध हो, बीमार हो, जैसे हाँ जी, और राजनीति पीछे से करते रहो। तो यही तो हमारे देश की दुर्दशा कहिए, बिहार का दुर्दशा कहिए, देश का दुर्दशा कहिए कि अच्छे लोग, कहने को तो प्रजातंत्र है, हाँ, लेकिन अभी भी राजतंत्र है। गुड, ये सवाल अभी भी कायम है कि कहने को प्रजातंत्र है, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन सच्चाई देखें तो अभी भी कायम राजतंत्र ही है। अगर आप लोग को हमारा ये एपिसोड, हमारा और हमारे श्वेता जी का एपिसोड अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हम दोनों को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।